नमस्कार। आज हम मुक्ति बोध की कविता में फैंटेसी के विषय पे चर्चा करेंगे। फैंटेसी अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कल्पना द्वारा रची गई दुनिया है। मुक्ति बोध फैंटेसी में तीव्र छटपटाहट दिखाई देती है। इस छटपटाहट का कारण है मानव समाज की विसंगतियाँ। छटपटाहट का कारण मानव संगत की विसंगतियों के साथ साथ अवसाद भी है, स्वहित है, स्वकल्याण है। पूंजीवाद इन विसंगतियों को अवसरवाद, स्वहित, स्वकल्याण इत्यादि नामों से भी नवाजा है। मुक्तिबोध ने समाज की विसंगति के इस यथार्थ को गहरे से पकड़ा था, समझा था और अपनी कविता में उसको व्यक्त किया था। लेकिन यह प्रस्तुतिकरण बौद्धिक न होकर के भावुकतापूर्ण रहा, जिसके कारण वो अपनी रचना में हमेशा बेचैन दिखाई दिए हैं। वो यथार्थ को प्रकट करना चाहते थे, लेकिन वो कविता उनकी यथार्थ रूप में सामने नहीं आ पाई। उनके मन के असंतोष के कारण उनमें हमेशा एक द्वंद्व चलता रहा था और द्वंद्व की मुक्ति ही की इच्छा ने उनसे फैंटेसी का निर्माण कराया। मुक्तिबोध की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उन्होंने ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान को कविता में एक साथ रखने पर बल दिया है। न केवल संवेदना से कुछ हो सकता है और न ही ज्ञान से, दोनों ही ज़रूरी है। एक साहित्यिक के डायरी में वह लिखते हैं कि फैंटेसी में संवेदनात्मकता ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना रहती है। मुक्तिबोध की खूबी है कि कविता में फैंटेसी का इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल यथार्थ की तरह उसको व्यक्त करते हैं। अंधेरे में कविता में हमने कई जगह ऐसा देखा है, ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कल्पना की नहीं, वास्तविकता में हमारे सामने घटित हो रही हैं। उन्होंने सत्य में स्वप्न, स्वप्न में सत्य, मुक्तिबोध के लिए कविता और जीवन अभिन्न थे। उनका समस्त साहित्य उस संवेदनशील रचनाकार की मार्मिक अभिव्यक्ति है, जिसने अपने युग को, यथार्थ को बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्तरों पर गहराई से महसूस किया। स्वाधीनता के बाद देश जिस भ्रष्ट, शोषक और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के देश को झेल रहा था, मुक्तिबोध अपनी कविताओं में उस व्यवस्था का असली चेहरा सामने लाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।